दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बड़ा ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन, बड़ी ही इम्पोर्टेंट स्टडी के बारे में मैं बात करूंगा। कोविड-19 एंड गर्ल्स एजुकेशन। जी हाँ, कोरोना वायरस महामारी और लड़कियों की शिक्षा हमारे देश में, लड़कियों की शिक्षा पर इस कोरोना वायरस का क्या असर रहा। नौकरियां लाखों लोगों की चली गई, पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसा डाटा सामने आया है जो आपको जानकर बड़ा ही दुख होगा। आप सभी का स्वागत है सोशल टॉक्स पर। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करते हुए जाइएगा। मेरा नाम है गौरव, आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ाते हैं आज की इस चर्चा को। कोरोना वायरस महामारी सिर्फ हमारी सेहत और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को ही प्रभावित नहीं कर रहा, बल्कि लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे वे बीच में ही लटक गए। पढ़ाई का कितना नुकसान हो रहा है बच्चों का। आपके घर में भी बच्चे हैं, आपको अंदाज़ा होगा। अनएम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट हुई, हमारी ज़िंदगी पर कितना असर पड़ रहा है इस कोरोना वायरस का। साथ साथ इस कोरोना वायरस का बड़ा ही भयंकर असर जो देखा गया है वो देखा गया है लड़कियों की शिक्षा पर, गर्ल्स एजुकेशन पर। देखते हैं क्या है इस स्टडी में, इस शोध में। RTE फोरम, राइट टू एजुकेशन फोरम, सेंटर फॉर बजट एंड स्टडी पॉलिसीज एंड गर्ल्स एजुकेशन चैंपियंस ने मिलकर 5 राज्यों में एक स्टडी कराई। स्टडी क्या कराई? स्टडी ये थी कि इस कोविड-19 महामारी का, इस कोविड-19 पेंडेमिक का गर्ल्स एजुकेशन पर क्या इफेक्ट है। देखते हैं क्या नतीजे आए उस स्टडी के। अब मैं बात करता हूँ किस किस जिले को, किस किस स्टेट के जिले को इसमें शामिल किया गया और कितने जिलों को शामिल किया। देखिए, जून में 3176 परिवारों को इस सर्वे में इंक्लूड किया गया था, जिसमें से उत्तर प्रदेश के 11 जिले, बिहार के 8 जिले, तेलंगाना के 4 और दिल्ली का भी 1 जिला इसमें शामिल था। इसमें से 70% लोगों, ये जो पूरा सर्वे हुआ, इसमें से 70% फैमिलीज ऐसी थी जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। जी हाँ, सरवाइव करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, और उसमें से एजुकेशन तो वो कैसे अफोर्ड कर पाते। और एजुकेशन तो छोड़िए, गर्ल्स एजुकेशन। मैं बार बार कहता हूँ, कितना भी हम अपने आप को प्रिटेंड कर लें कि हमारे लिए लड़का लड़की समान है, लेकिन हम इस सोच से अभी ऊपर उठे नहीं हैं। अगर कोई मध्यम वर्गीय परिवार है, उसमें अगर खाने की किल्लत हो रही है और बात आ जाए एजुकेशन की, तो वो पहले अपने लड़के की कोशिश करेगा कि वो उसको पहले एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त करे। लड़की को कभी कोशिश नहीं करेंगे कि चलो लड़के के साथ साथ लड़की भी। मैं सब की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर सोच, ज़्यादातर जो साइकोलॉजी है हमारी कंट्री में, ये अभी भी यही है कि लड़का लड़की से ऊपर है। लड़के को हम परिवार में ज़्यादा महत्व देते हैं। इस स्टडी के अकॉर्डिंग 20 मिलियन, ध्यान से सुनिएगा, 20 मिलियन ऐसी लड़कियां हैं जो कभी स्कूल वापस नहीं लौटेंगी, जो 11th 12th क्लास में थी और अब वो उनकी पढ़ाई ख़त्म हो गई है, बंद हो गई है। उनका परिवार खाने पीने के लिए ही संघर्ष कर रहा है कि हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए। तो ऐसे में वे लड़की को स्कूल कैसे भेजेंगे? तो कितने दुख की बात है, 20 मिलियन लड़कियां हमारे देश में कभी स्कूल नहीं लौट पाएंगी। राइट टू एजुकेशन, इस राइट के अकॉर्डिंग कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की जो पढ़ाई है वो निःशुल्क है, फ्री है, उसका कोई पैसा नहीं है। इस सर्वे में ये सामने आया है कि ये फ्री की जो पढ़ाई है, ये जो निःशुल्क शिक्षा है, इन 8 सालों में से लड़कियां 4 साल भी पूरे नहीं कर पाती। 37% ऐसी लड़कियां हैं जो फ्री की एजुकेशन, जिसमें एक भी पैसा नहीं लगता, सिर्फ एक परिवार की सोच पर निर्भर करता उनका स्कूल जाना,
ऐसी भी लड़कियां हैं जो इन 8 सालों में से 4 साल भी पूरे नहीं कर पाती। अब एक सवाल और आप सभी के मन में आ रहा होगा, वो ये है कि डिजिटल क्लासेस भी तो होती हैं, डिजिटल पढ़ाई भी तो लड़कियां कर सकती हैं। ये भारत है मेरे दोस्त, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हर मुमकिन जगह पे होता है। वो मैं बताता हूँ कैसे। मान लीजिए एक मध्यम वर्गीय परिवार है, एक लड़का और एक लड़की, 2 बच्चे हैं, स्मार्टफोन है, इंटरनेट कनेक्शन है और दोनों की क्लास 9 से लेके 10 बजे तक है, सुबह के 9 से लेके 10 बजे तक। 37% लड़कों के मुकाबले 26% लड़कियों ने ये बताया है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो सिर्फ 26% ही ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें स्मार्टफोन, जिन्हें क्लास लेने दी जाती है। नहीं तो पहली क्लास उसका भाई लेगा, बाद में वो क्लास ले सकती है अगर टाइम बचेगा तो 26% ऐसी लड़कियां हमारे देश में। कैसी मुश्किल है। लड़कियां कोरोना से संक्रमित नहीं हैं, फिर भी खतरा मंडरा रहा है। पढ़ाई का छोड़िए, शादी का भी खतरा बढ़ गया है। मैं अपने पास से कुछ नहीं बोल रहा, सब स्टडीज़ बता रही हैं। और ये शादी का खतरा सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, अफ्रीका, इबोला जैसे देशों में भी इस खतरे को भांपा गया है, इस खतरे को देखा गया है। जी हाँ, स्कूल से नाता टूट गया है लड़कियों का और अब उनके माँ बाप ये सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी शादी कर दी जाए और शादियाँ हुई भी हैं। जी हाँ, कोरोना वायरस के चलते लड़कियों की, किशोरियों की शादियाँ जल्दी हुई हैं एज़ पर टू द जो मीडियम सिनेरियो था, जो हमारे देश का एवरेज सिनेरियो था, उससे पहले ही लड़कियां अपने घर को छोड़कर जा रही हैं। तो ऐसे में हमें इस इशू को, ये जो पूरा मैटर है, इसको पूरे एक सीरियस नोट पर लेना चाहिए। हमें खासकर ध्यान देना होगा बॉयज़ एजुकेशन का नहीं, गर्ल्स एजुकेशन का खासकर ध्यान देना होगा। आपके घर में जो बेटी है उसकी शिक्षा अच्छे से हो। देखिए, और सोसाइटी की सोच का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी पर्सनल थिंकिंग ये है कि लड़की को लड़के से ज़्यादा कामयाब करना चाहिए। अपने पैरों पे जब तक लड़की खड़ी नहीं हो जाती तब तक आप उसकी शादी ना करें, अपने घर से उसको विदा ना करें। ज़माना बहुत ख़राब हो गया है। अपनी लड़की को आप अपने पैरों पे खड़ा करें, उसे कामयाब बनाएं, हर महीने वो अपने खर्चे खुद निकाल सके। कामयाबी में और बिगड़ेपन में भी फ़र्क होता है। हमारे समाज की जो सोच है वो ये है कि लड़कियां ज़्यादा कामयाब हो जाती हैं तो वो बिगड़ जाती हैं, किसी की सुनती नहीं, अपना घर नहीं बसाती। मैं जिस आसपास जिस सोसाइटी में रहता हूँ, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं या आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पर इस देश में लगभग सोच यही है कि अगर लड़की हद से ज़्यादा कामयाब हो गई तो वो बिगड़ जाएगी। इस सोच से ऊपर उठिए और अपनी लड़की को लड़के से ज़्यादा कामयाब करिए, क्योंकि उम्र भर लड़का तो आपके साथ ही रहेगा, लेकिन लड़की को दूसरे घर जाना है। अगर वो अपने खर्चे खुद निकाल सकेगी तो वो पूरी ज़िंदगी अच्छे से गुजार पाएगी। कामयाब करिए, लेकिन उसको संस्कार भी अच्छे दीजिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करना सिखाइए, तमीज़ में, लहजे में कैसे बात करें, कैसे पहनावा करें, समाज के अकॉर्डिंग कैसे अपने आप को ढालें, अपनी सोच बदलना भी अपनी लड़की को ज़रूर सिखाइएगा एजुकेशन के साथ साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड जिसको भी आप शेयर करना चाहते हैं, और वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलूंगा किसी न किसी इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपका ज्ञान भी बढ़ाए और आपको अवेयर भी करे। खुद भी अवेयर होना है, दूसरों को भी अवेयर करना है। वीडियो को फैला दो, शेयर कर दो। तो बाय बाय, टेक केयर। आप अपना और अपने परिवार का इस बढ़ती महामारी से ध्यान जरूर रखें। कितने घातक परिणाम इस महामारी के हो रहे हैं। तो चलिए, जय।